जय हिंद दोस्तों, कल चाइना का रियल एस्टेट जाइंट एवरग्रैंड डीलिस्ट हो गया हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज से। ये इंडिकेट करता है चाइना में रियल एस्टेट में जो स्ट्रेस चल रहा है। आज बात करेंगे चाइना एंड इंडिया की सिमिलरिटीज की रियल एस्टेट मार्केट में। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। चाइना का प्रॉपर्टी मार्केट कैसे समझना है तो इनके घोस्ट टाउन्स के बारे में बताता हूँ आपको। घोस्ट टाउन्स वो टाउनशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं चाइना के कई सिटीज में जहाँ बिल्डर्स ने फ्यूचर डिमांड को एंटिसिपेट करते हुए हाई राइज बिल्डिंग्स बना दी, पर कॉस्ट और इंटरेस्ट रेट प्रेशर्स के चलते या तो वो बिल्डिंग्स कंप्लीट ही नहीं हुई या कॉस्ट इतनी हाई हो गई कि अफोर्डेबिलिटी मैच कर पाना मुश्किल हो गया। सो कंज्यूमर्स ही नहीं आए और ये बिल्डिंग्स वीरान पड़ी है। सिमिलर सिचुएशन आपने बिल्डर्स और प्रॉपर्टीज के साथ देखी होगी इंडिया के कई शहरों में। कुछ सिमिलरिटीज देखते हैं इंडिया और चाइना के रियल एस्टेट में। न्यू होम सेल्स का डेटा जो एक इंडिकेटर होता है करेंट डिमांड का, 11 मंथ्स के लो पर चल रहा है चाइना में। मीनवाइल इंडिया में लग्जरी यूनिट्स में तो सेल्स पिक हुई है एंड बिल्डर्स का फोकस भी है वहां पर, लेकिन अफोर्डेबिलिटी सेगमेंट 50 लाख 60 लाख एंड बिलो में सेल्स में ड्रास्टिक डिक्लाइन हुआ है। कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है अब चाइना और इंडिया में। कंज्यूमर सब प्रेफरेंस दे रहे हैं रेंट को। 1 मंथ रेंट दो, शांति है, फिक्स कॉस्ट क्लियर होती है इसमें। फिर रेंटल ऑप्शंस रहते हैं, पर इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी एंड लेऑफ्स के डर के चलते दे आरंट प्रेफरिंग टू बाइंग अ न्यू हाउस। उसमें हाई इंटरेस्ट रेट, कॉस्ट, लोन्स, एप्लीकेशंस, बिल्डर्स की नॉलेज, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर अनसर्टेन। और एक कंसेप्ट आता है टोफू ड्रैग प्रोजेक्ट्स का चाइना में, जो इंडिया में भी रिलेटेबल है। टोफू ड्रैग प्रोजेक्ट्स का मतलब होता है poorly constructed buildings made with shoddy materials and methods to save costs। चाइना एंड इंडिया दोनों में कुछ डेवलपर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स ज्यादा मार्जिन लेने के चक्कर में यूज करते हैं सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स फॉर इंसुलेशन, प्लम्बिंग एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, जिसको आप न्यू कंस्ट्रक्शन में पकड़ ही नहीं पाओगे। लेकिन इन बिल्डिंग्स का डेप्रिसिएशन बड़ी तेजी से हो जाता है। जय हिंद।